जय हिंद दोस्तों। 18 राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के चलते 18 राज्यों के बांध ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 2 दिन से ही भारी बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो। यूपी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर, बिहार में इसके करीब है। ये पानी बांधों में जमा हो रहा है या बांधों से निकलकर बाढ़ ला रहा है। पूरा दबाव बांधों पर है, पर इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बंद पड़ा है। इससे 18 राज्यों के 1500 डैम की निगरानी होती है। सबसे संवेदनशील बांधों की देखरेख के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप शुरू किया था। सेंट्रल वाटर कमीशन की निगरानी में चलने वाले इस प्रोजेक्ट का ऐप और वेबसाइट damsafety.in 1.5 महीने से बंद है। दोनों 2016 में बने थे। ऐप और वेबसाइट पर अपडेट होती है डैम की रिपोर्ट। डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा पर साल में 2 बार बांधों की सेहत की रिपोर्ट अपलोड होती है। राज्य प्री और पोस्ट मानसून रिपोर्ट अपडेट करते हैं। इसमें डैम के 17 पॉइंट शामिल हैं, जैसे बांध के किस हिस्से की तुरंत मरम्मत जरूरी है, किस पर नज़र रखनी है, कौन सा गेट कब खोला या बंद किया जाना चाहिए, कितना पानी भरने या आसपास के इलाके को अलर्ट कर देना चाहिए ताकि गेट खोले जा सके। स्टेट वाटर कमीशन इनकी जानकारी रिपोर्ट में भरता है। इसके बाद केंद्र सरकार ज़रूरत के हिसाब से सलाह देती है और मदद भेजती है। डेटा अपडेट न होने से अलर्ट मिला। बंद प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र ने बताया कि इस बार ऐप बंद होने से रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई। विभाग के पास कई बार राज्यों से फ़ोन आए, लेकिन जवाब मिला कि टेक्निकल वजह से ऐप बंद है। रिपोर्ट अपलोड होती तो राज्यों की टीमें मानसून से पहले अलर्ट रहती। 3 घटनाएं जो इस डेटा की अहमियत बताती है। नंबर 1, पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के धार में बने कारम डैम का एक हिस्सा लीकेज की वजह से ढह गया था। इससे 16 गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। नंबर 2, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बगे गांधी सागर डैम के गेट खुले तो पहले से भारी बारिश से परेशान राजस्थान के लोग संकट में पड़ गए। ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुंड बांध में क्षमता से ज़्यादा पानी भरने पर 40 गेट खोलने पड़े। इससे बाढ़ के हालात बन गए। डैम से तबाही का यह वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के धार में बने कारम डैम का एक हिस्सा ढह गया। इससे 16 गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। रातों रात ये गांव खाली कराने पड़े। ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुंड बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भरने पर 40 गेट खोल दिए गए। इससे छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी मच गई। बारिश के बदलते तेवर के बीच राज्यों के वाटर रिसोर्स विभाग अफरा तफरी में बांधों के गेट खोलने और गांव में अलर्ट जारी करने में जुट गए। लेकिन चिंता की बात क्या है, पहले वो जान लीजिए। संवेदनशील बांधों के रखरखाव के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। सेंट्रल वाटर कमीशन इस प्रोजेक्ट की निगरानी करता है, लेकिन करीब 1.5 महीने से डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा बंद है। इस ऐप पर साल में 2 बार बांधों की रिपोर्ट अपलोड होती है। इतना ही नहीं, सेंसिटिव डैमों से जुड़ा डेटा रखने वाली damsafety.in वेबसाइट भी ठप पड़ी है। उफनते बांधों की निगरानी के लिए ऐप और वेबसाइट कारगर साबित हो सकती थी, लेकिन इसके बंद होने से रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई। विभाग के पास कई बार राज्यों से इस ऐप को लेकर फोन गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। 2012 में 21
100 करोड़ की लागत से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में अब तक 2,567 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ठप नहीं है, बस कुछ कारणों से रुका है। वही रुकावट पैसों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सेंट्रल वाटर कमीशन के टेंडर जारी न होने की वजह से है। प्रोजेक्ट में टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ही टेंडर जारी करता है। फिलहाल इसे जारी नहीं किया जा सका है, इसलिए ड्रिप 1 पिछले साल दिसंबर में खत्म हो गया, लेकिन ड्रिप 2 शुरू नहीं हो पाया। हमने इस मामले में सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ इंजीनियर गुलशन राज से बातचीत की। धर्मा में जो रिपोर्ट्स अपलोड करनी होती है ना, वो डैम ओनर अपलोड करते हैं। उनको हम लॉगिन और उसका पासवर्ड दे देते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, उन्होंने अपलोड करनी होती है। उनको अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें अपलोड करने में, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट नहीं चल रही। तो उसको हमने टेकअप किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के लिए खतरा बना हीराकुड डैम, मध्य प्रदेश की तवा, कोलार, बारना, बरगी बांध भी शामिल है। मध्य प्रदेश के इन बांधों को 3 दिन पहले ही गेट खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मानसून में बांधों का सेंसिटिव डेटा न मिल पाना चिंता की बात है, क्योंकि डेटा हो तो इसे मानसून में इस्तेमाल कर कम से कम हम त्रासदी को रोकने में एक रोल निभा सकते हैं, लेकिन डेटा गायब है। अब तक 2567 करोड़ खर्च, फिर भी प्रोजेक्ट रुका है। 2012 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 2100 करोड़ थी। प्रोजेक्ट ठीक से 2014 से शुरू हुआ। 2018 में इंटरनेशनल डैम कॉन्फ्रेंस में फंड बढ़ाकर 3466 करोड़ कर दिया। अब तक 2567 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भारत को यह रकम वर्ल्ड बैंक से कर्ज के तौर पर मिली है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेंडर नहीं हुआ। प्रोजेक्ट रुकने की वजह से इसके दूसरे फेज की शुरुआत में देरी होना है। सूत्र के मुताबिक सेंट्रल वाटर कमीशन के पास अभी टेक्निकल सपोर्ट टीम नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ही टेंडर जारी करता है। फिलहाल इसे जारी नहीं किया जा सका है। प्रोजेक्ट का पहला फेज पिछले साल दिसंबर में ख़त्म हो गया, लेकिन फेज 2 शुरू नहीं हो पाया। अधिकारी ने माना ऐप बंद, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट टीम ना होने से इनकार है। इस मामले पर सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के अधिकारी और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर PN सिंह से बात नहीं हो पाई। विभाग के चीफ इंजीनियर गुलशन राज ने माना कि पिछले 1.5 महीने में धर्मा ऐप और वेबसाइट बंद है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया कि प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल सपोर्ट टीम नहीं है। 1500 बांधों का डेटा होता है अपडेट। प्रोजेक्ट के पहले फेज में देश के सबसे क्रिटिकल बांध के लिए पहले चरण में 8 राज्यों के सिर्फ 223 बांधों की निगरानी और उन्हें केंद्र से मदद मिलना तय हुआ। प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा कि 2018 में फंड बढ़ा दिया गया। फंड बढ़ा तो राज्यों की संख्या 8 से बढ़कर 18 हो गई। बांधों की संख्या 2023 से बढ़कर 1500 कर दी गई। इन सभी का डेटा अपडेट होता है। रिपोर्ट अपलोड होती तो अलर्ट रहती मदद करने वाली टीमें। प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर शामिल हैं। इस लिस्ट में हीराकुंड बांध, मध्य प्रदेश के तवा, कोलार, बारना, बरगी बांध भी शामिल है। सेंट्रल वाटर कमीशन फिर मैनुअल रिपोर्ट के भरोसे। चीफ इंजीनियर गुलशन राज कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलर्ट नहीं हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक किया जा रहा है। हम मैनुअल रिपोर्ट लेकर एनालाइज कर रहे हैं। अगर मैनुअल रिपोर्ट एनालाइज करने का सिस्टम इतना कारगर था तो अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर वे कहते हैं कि इतनी सारी मैनुअल रिपोर्ट एक साथ एनालाइज करने में वक्त लगता है, लिहाजा एक साथ तय वेरिएबल के साथ रिपोर्ट अपलोड होती तो हम आसानी से एनालाइज कर लेते। मानसून के वक्त बांधों का सेंसिटिव डेटा ना मिलना चिंता की बात। डैम एक्सपर्ट हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि मानसून के वक्त बांधों का इतना सेंसिटिव डेटा ना मिला सेंट्रल वाटर कमीशन के काम करने के तरीके को दिखाता है। लंबी लड़ाई के बाद बांधों को लेकर सोचा गया, हालांकि इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा बहुत छोटा है और स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट ज़्यादा है। लेकिन कुछ डेटा है तो
इसे मानसून में इस्तेमाल कर हम त्रासदी रोकने